नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए देखते हैं आज कैसा रहा बाज़ार का हाल। यहाँ पर यदि आप देखो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज अगेन वही कंसोलिडेशन वाला मूव था। निफ्टी में वही सेलिंग वाला पॉइंट था लगभग 24,700 के आसपास का। 690 से एग्जैक्टली उसने मतलब यू टर्न मारा। और नीचे में यदि आप देखो तो 583 583 यहाँ से निफ्टी ने दोबारा से ऊपर की तरफ यू टर्न मारा। बेसिकली देखा जाए तो कल का भी हमारा लेवल्स ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही था। यहाँ पर आपको मैंने कहा था कि निफ्टी जो है वो अब 650 के ऊपर जाता तो 700 का एक अच्छा खासा सेलिंग रेंज है, और 690 से यहाँ से घूम गया, राइट। और साथ ही साथ नीचे में 580 यहाँ पर एग्जैक्टली एक्चुअली 620 था, तो 500 यदि ब्रेक करता है तब हमें नीचे जाने को देखने को मिलेगा। लेकिन आज निफ्टी अगेन 583 से ही घूम गया, 24 583 से ही घूम गया, राइट। तो बेसिकली अभी निफ्टी में रेंज अभी भी चल रहा है, ठीक है। 24,500 से लेकर 24,700 क्यों ऐसा हो रहा है, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर ऐसा हो रहा है निफ्टी में 24,700 यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, सी माइनस, ठीक है। और 24,500 यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मात्र 200 पॉइंट के रेंज में बाज़ार बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3 दिन से बाज़ार कंसोलिडेट कर रहा है। साथ में एक मज़ेदार चीज़ ऐसी हो रही है कि निफ्टी जो है वो आपका एक फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ अब दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आफ्टर कंसोलिडेशन निफ्टी अब ऐसा हो सकता है कि अब एक बड़ा अपसाइड का रेंज बाउंड या एक अपसाइड का ब्रेकआउट दे, राइट। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। यदि हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक मूव ऐसा देखने को मिल सकता है कि ये निफ्टी जो है वो बार बार कंसोलिडेट करते करते ऊपर जा तो रहा है, लेकिन यहाँ पर अब नेक्स्ट हम लोगों को एक फ्लैग पैटर्न का भी एक उम्मीद रखना चाहिए। बिकॉज यदि मैं चलो वापस से एक बार डेली चार्ट्स पर मैं दिखाऊं भी, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ आप ध्यान से देखो, यहाँ पर निफ्टी में एक मूव कंप्लीट कैसे हुआ। सपोज करो यहाँ पर हम लोग मूव देखें तो ये आपका सबसे पहला मूव 1 2 3, तो यहाँ पर बेसिकली 3 मूव आपको निफ्टी में कंप्लीट होता हुआ दिख गया है। और अब बेसिकली यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, और साथ ही साथ डेली चार्ट्स पर ही आपको एक फ्लैग पैटर्न देखने को भी मिल रहा है। तो बेसिकली निफ्टी में अब आपको एक अपसाइड का मूव आराम से देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है डाउन साइड में यदि उसको जाना हो तो देखो, डाउन साइड में यदि उसको जाना हो तो 24,500 इसको ब्रेक करना होगा। और एग्जैक्ट लेवल्स यदि देखा जाए तो 24,500 भी यदि ब्रेक नहीं करता, खाली टच एंड गो वाला मूवमेंट होता है, तो इन दैट केस आपका यहाँ पर 24,450 इसके नीचे एक्चुअल ब्रेकडाउन है। इसके नीचे दी जाता है तो 24,360 का लेवल आपको आराम से देखने को मिलेगा। इसके भी नीचे जाता है तो 24,240 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये एक एकेडमिक लेवल है, इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। और ये भी अभी जिस तरीके से बाजार चल रहा है, ये ब्रेकडाउन होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन यदि होता है तो आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम लोग अप साइड की बात कर लेते हैं। तो अप साइड में निफ्टी यदि सपोज करो 24,700, ये तो एक आपका ब्रेकआउट जोन बन सकता है, लेकिन क्योंकि 700 पे कॉल राइटर्स है तो उन्हें 25-50 पॉइंट के लिए दिक्कत नहीं आएगी। तो एग्जैक्टली यदि देखा जाए तो 24,750 ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। इसके ऊपर निकलता है तो 24,850 आने में उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर भी वो ब्रेकआउट दे दे, 25,000 का लेवल जो है वो आपको देखने को मिल सकता है एज अ एकेडमिक लेवल, ठीक है। तो ये हो गया आपका कल का लेवल्स। बेसिकली यहाँ पर नीचे में 24,450 का ब्रेकडाउन, ऊपर में 24,750 का ब्रेकआउट। इसके बेसिस पे बाजार कल एक बड़ा मूव दे सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बिकॉज अब निफ्टी में जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुई है तो निफ्टी अब तैयार हो सकता है थोड़ा एक अपने रेंज के बाहर निकलने के लिए। और साथ ही में क्योंकि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी से बढ़िया दिन नहीं हो सकता। आप देख रहे हो इन दिनों वीकली एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा मूव्स हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसका रीज़न ऐसा है कि अभी सारे के सारे एक्सपायरीज बंद हो चुके हैं, वीकली एक्सपायरीज बंद हो चुके हैं, ठीक है। अब सिर्फ मंथली एक्सपायरीज है, तो उसकी वजह से जितना भी वॉल्यूम बाकी के इंडाइसेस पे आता था ना, वो सारा का सारा वॉल्यूम अब निफ्टी के वीकली एक्सपायरीज पर शिफ्ट हो गया है। हालांकि सेंसेक्स पे भी आया है, लेकिन मैं सिर्फ यदि एनएससी के डेटा की बात करूँ तो यहाँ पर जो भी फिन निफ्टी होता था या फिर आपका बैंक निफ्टी भी का भी, और उसके साथ मिड कैप निफ्टी भी, तो सारा का सारा जो वॉल्यूम्स हो रहा है एनएससी पे, वो अब सीधा निफ्टी के वीकली एक्सपायरीज पर आ रहा है। इसकी वजह से निफ्टी में बड़ा मूव्स आपको देखने को मिल सकता है एक्सपायरीज के दिन, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका निफ्टी का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ।
तो बैंक निफ्टी में भी बेसिकली देखा जाए तो आज थोड़ा रेंज बाउंड तो था, और उसका रेंज अभी भी वैसा ही है कि अप साइड में उसका कितना है, ऑलमोस्ट 53,700 के नीचे 53,650, और डाउन साइड में 53,300। एग्जैक्टली वही हाई और वही लो है जो पिछले दिन का था। पिछले दिन का हाई था 624, आज का हाई है 648, 24 पॉइंट ऊपर। और पिछले दिन का लो था 302, और आज का भी लो आप देखोगे 302 ही है। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रेंज बाउंड चल रहा है। यदि हम लोग का एनालिसिस देखें कल का दिन का, तो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, बैंक निफ्टी 53,300 के नीचे जाएगा तब यहाँ पर आपका ट्रिगर होगा, और अप साइड में जो है आपका 53,700 से लेके 850 एक रेजिस्टेंस वाला जोन है पूरा का पूरा। तो दोनों ही चीज़ ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी अगेन एक टाइम पास वाले जोन में चल रहा है। तो मार्केट आज पूरा एक तरीके से टाइम पास वाला मोड में था। एक पल को लगा था लास्ट में बैंक निफ्टी एक बढ़िया ब्रेकआउट देगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे नीचे आने लगा, और वो उसकी वजह से निफ्टी थोड़ा सा नीचे आने लगा। ठीक है, फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था और निफ्टी फिर ऊपर जा रहा था। तो बड़ा ही असमंजस वाला माहौल बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अपने जो एक तरीके से जो कंप्लीट करना था वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब जो वेव है 1 2 3, ये वेव कंप्लीट हो चुकी है, और अब यहाँ पर बैंक निफ्टी भी एक तरीके से आपका एक फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या ये फ्लैग पैटर्न कल ब्रेक होगा? कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी में एक बढ़िया सा आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली अब अगेन बैंक निफ्टी में जैसे ही आपका 53,650 ये अब क्रॉस होता है, नेक्स्ट उसका रेजिस्टेंस छोटा सा है 53,750। इसके ऊपर यदि क्रॉस होता है तो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 53,900 के पास आता है। मतलब अब यदि 53,750 को ऊपर ब्रेक करता है तो 53,900 या 850 एग्जैक्ट जो आता है वो 850 आता है, क्योंकि कंजर्वेटिव व्यू भी आपको देखना होता है। यहाँ पर 888 था, यहाँ पर 868 था, यहाँ पर आपका लगभग शायद यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या था। तो यहाँ पर जब तीसरे दिन हम लोग देखें तो तीसरे दिन आपका लगभग 53,775। तो यहाँ पर पूरा का पूरा टाइम पास क्योंकि चला है, तो यहाँ पर 53,750 के बाद 53,000 हम लोग 900 की जगह 850 भी लिखे तो अपने को चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल हम लोग 53,900 की जगह 53,850 का ही टारगेट लेते हैं। उसको ब्रेकआउट देना होगा तो वो उसके ऊपर जाकर के क्लोज कर देगा। 53,900 जो है ये एक स्विच की तरह काम करेगा। जैसे ही ये स्विच ऑन हो जाता है बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिखाएगा 54,150 का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर यदि हम लोग डाउन साइड की बात कर लेते हैं तो अगेन 53,300, इसको यदि मान लो बैंक निफ्टी अब ब्रेक कर देता है तो वापस से बैंक निफ्टी इस बार एक बड़ा रेंज के लिए नीचे जाएगा। वो 53,200 पे नहीं रुकेगा, वो आराम से आपका फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो लगभग आपका 53,000 एक तो सबसे पहला सपोर्ट है, और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर 53,000 से लेके 53,170 है। तो वो रेंज एक्चुअली क्योंकि ऑलरेडी इतनी कंसोलिडेशन हो चुकी है, जो आज उसको 170 आना था वो 170 नहीं आया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 53,300 के बाद 53,000 हम लोग का सीधा एक नीचे का टारगेट आता है, और उसके बावजूद यहाँ पर और नीचे देखना चाहो तो 52,850 का भी लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ओनली ऑन ब्रेक डाउन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको पूरा का पूरा एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश के नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।